हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के अंदर बात करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें दो या दो से ज़्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंपाउंड्स की जिनमें दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसमें सबसे पहले तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करने में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन एटम्स हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड करने हैं। अब फंक्शनल ग्रुप दो किस्म के होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स जो सिर्फ एक चेन के एंड पर ही आते हैं, और दूसरा वो फंक्शनल ग्रुप जो किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, जो टर्मिनल पोजीशन पर भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल पोजीशन पर भी हो सकते हैं। इन सभी को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है, या जिन कार्बन एटम्स के साथ वो अटैच्ड है उनको हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। फिर जब नंबरिंग की बात आएगी तो उसमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट्स रूल का इस्तेमाल होगा, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें आप देख सकते हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सिमिलर हैं, अल्कोहल ग्रुप्स हैं यहां पर। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जिन कार्बन्स के साथ अटैच्ड हैं, उन कार्बन एटम्स को हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। अब इस केस में तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जो एक ही कार्बन की चेन है वही लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें वो दो कार्बन एटम्स भी इंक्लूड हो रहे हैं जिन कार्बन एटम्स के साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो यहां पर पैरेंट चेन डिसाइड करना काफी आसान होगा। तो ये है हमारी पैरेंट चेन, और इसके साथ ये दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो सिमिलर है। अब दूसरी बात आती है नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन। तो नंबरिंग में हमने क्या करना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल का इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स में हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस एंड से फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन लोवेस्ट आ जाती है। तो अगर हम इस कंपाउंड को गौर से देखेंगे तो इसमें लोवेस्ट नंबरिंग आती है व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। इस तरह से ये बन गई पैरेंट चेन की नंबरिंग। अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में जैसे कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, हम सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स स्टैंड फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें नहीं होगा। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स वो भी नहीं होगा, क्योंकि पैरेंट चेन साइक्लिक नहीं है, ये एक ओपन चेन है। तो हम यहां पर सीधा वर्ड रूट पे आ जाते हैं। तो जो हमारा वर्ड रूट होगा वो होगा ऑक्ट। ऑक्ट बन गया हमारा वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, क्योंकि पैरेंट चेन के जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। अब सेकेंडरी सफिक्स की जब बात आएगी तो चूंकि यहां पर दो OH ग्रुप्स हैं, दो अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, और हम जानते हैं अल्कोहलिक ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो है ओल। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, तो हम यहां पर डाईओल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले उन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन, और वो पोजीशन है 3 और 5, तो हम लिखेंगे 3,5 डाईओल। इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ गया ऑक्टेन 3,5 डाईओल।
नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए फिर से हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स OH, और ये दोनों जिन कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं उन कार्बन एटम्स को भी हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं। ये है वो दो कार्बन एटम्स। तो रूल ये है कि इन दोनों कार्बन एटम्स को हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। ये दो कार्बन एटम्स आप देख सकते हैं which are having functional group attached, they must be included in the parent chain। तो अब हम जब पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, हालांकि अगर हम देखें इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो इस तरह से बनती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स है, लेकिन इस चेन में वो दो कार्बन एटम्स अटैच्ड इंक्लूडेड नहीं है जिन कार्बन एटम्स के साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसका मतलब है कि इस चेन को हम पेरेंट चेन नहीं मान सकते। तो फिर पेरेंट चेन क्या होगी? पेरेंट चेन होगी इस तरह से। यह है पेरेंट चेन जिसमें वो दो कार्बन एटम्स इंक्लूडेड हैं जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो पेरेंट चेन इस तरह से बन गई, और ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद हम नंबरिंग पे आ जाते हैं। पेरेंट चेन की नंबरिंग जब हम करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या देखना है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल में हमने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन देखनी है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप मतलब OH ग्रुप की पोजीशन को देखें तो चाहे हम किसी भी साइड से नंबरिंग करें, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम आ रही है। मतलब 1 और 6 फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, 1 पे एक फंक्शनल ग्रुप है और 6 पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तब भी 1 और 6 ही आ रहा है और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर हम दोनों साइड से या किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर डिसाइड नहीं हुआ, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस भी देखेंगे, क्योंकि यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को देखें तो हम फिर से देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है 2 और 5, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 2 और 5 ही है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नेचर भी सेम है। इसका मतलब है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो इस सारे डिस्कशन के बाद हमें यह पता चला कि इस कंपाउंड में पेरेंट चेन की नंबरिंग किसी भी एक साइड से हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। सो लेट अस डू इट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो हम यहां से शुरू करेंगे। चलिए हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गया नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम नेमिंग शुरू करेंगे। नेमिंग में आप जानते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, और यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? हमारे पास दो इथाइल ग्रुप्स हैं। हम पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे। उनकी पोजीशन है 2 और 5। तो 2, 5 डाई इथाइल, क्योंकि दो इथाइल थे तो डाई इथाइल बन गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज द पेरेंट चेन इज ओपन चेन। उसके बाद हम वर्ड रूट पे आ जाते हैं। वर्ड रूट बनेगा हेक्स। प्राइमरी सफिक्स बनेगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा 1, 6 डाईओल। इस तरह से यूपीएससी नेम कंप्लीट हुआ। 2, 5 डाई इथाइल हेक्सेन 1, 6 डाईओल। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं
दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो सिमिलर और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हो तो वहां पर पैरेंट चेन डिसाइड करना और नंबरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम पैरेंट चेन डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है, इसका मतलब ये पैरेंट चेन के दो एंड्स हैं। तो जब हमें दो एंड्स पता हो तो पैरेंट चेन ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। सो पैरेंट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम वन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड एंड्स एट द सेकेंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सो ये काफी आसान हो गया। और ये जो C2H5 यहां पर है, अब ये क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल। अब जब हमने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग में क्या करना है? नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर हम देखें वो तो दोनों साइड से सेम ही आएगी। मतलब यहां पर अगर हम देखें पैरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 और 8 आ जाएगी, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फिर से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 और 8 ही आएगी। तो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर तो डिसाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन की बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग कहां से होनी चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लेफ्ट साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 आ रही है, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 6 आ रही है। तो लोवेस्ट जो लोकेट पोजीशन रूल है उसके मुताबिक नंबरिंग होगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी पैरेंट चेन में इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से नंबरिंग हो गई। अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा 3 इथाइल। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स वो तो एब्सेंट है, वर्ड रूट आएगा ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स आएगा एन। और अब सेकेंडरी सफिक्स की बारी है। तो सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो ये बन जाएगा डाइओइक एसिड। आप जानते हैं ओइक एसिड यहां पर सेकेंडरी सफिक्स है, लेकिन दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं तो डाइओइक एसिड आएगा। और हमने दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन को भी मेंशन नहीं किया। मेंशन क्यों नहीं किया? जैसे मैंने कहा था, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनकी पोजीशन तो आप किसी भी साइड से देखो पोजीशन तो सेम आ रही है, 1-8 ही आएगी। पैरेंट चेन में 8 कार्बन एटम्स हैं, दो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1-8 है, दैट इज अंडरस्टूड। इसी तरह अगर 6 कार्बन एटम्स पैरेंट चेन में होते और उसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते तो फिर उनकी पोजीशन क्या होती? वो 1 और 6 ही होती, चाहे हम नंबरिंग किसी भी साइड से करते। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम आ गया 3 इथाइल ओक्टेन डाइओइक एसिड। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे उन कंपाउंड्स की जिनमें दो से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स। इनकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहां पर जहन में रखना है वो ये है कि अगर वो जो दो से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, इस तरह के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन एटम मौजूद होता है, अगर दो से ज्यादा सिमिलर मतलब एक ही जैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं एंड दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। इसका मतलब है कि दो से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, टर्मिनल भी हैं, एंड दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेम चेन। उस केस में हम क्या करेंगे, इसके हम एग्जांपल भी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है? नन ऑफ देम, इट मींस फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन एटम है
उनमें से कोई भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका कार्बन पेरेंट चेन में जरूर इंक्लूड होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो मैंने अभी बात की, जब दो से ज्यादा सिमिलर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे विद द सेम चेन, उस केस में हमने उनमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बनाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, दैट स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स आर यूज्ड इन सच केसेस। मतलब जो सेकेंडरी सफिक्स हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एल्डिहाइड के लिए एल, एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड, ये जो सफिक्स हमने पढ़े थे वो सेकेंडरी सफिक्स अब यूज नहीं होंगे। इनके लिए हमने स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करने हैं। और वो स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स क्या है, उसकी एक लिस्ट यहां पर है, ये आप देख लीजिए। अगर COOH ग्रुप है तो उसके लिए हमने ओइक एसिड के बदले अब क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह एल्डिहाइड के लिए हमने अब अल यूज नहीं करना, बल्कि कार्बल्डिहाइड हमने यूज करना है। साइनाइड या नाइट्राइल के लिए जैसे हम पहले नाइट्राइल यूज करते थे, अब कार्बोनाइट्राइल यूज होगा। एसिड अमाइड के लिए हम अमाइड यूज करते थे ऑर्डिनरीली, स्पेशल सफिक्स में हम कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे। एसिड क्लोराइड के लिए हम यूज करते थे ऑयल क्लोराइड, लेकिन अब हम इस केस में कार्बोनाइल क्लोराइड यूज करेंगे। और इसी तरह ईस्टर के लिए जहां पर हम OH यूज करते थे, यहां पर हम कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। अल्काइल तो आप जानते हैं, अल्काइल इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम बिफोर सेकेंडरी प्रीफिक्स, लेकिन जहां पर सेकेंडरी सफिक्स की बारी आएगी, वहां पर जहां पर हम OH यूज करते हैं, यहां पर कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज होगा। तो दीज आर सम secondary suffixes. Remember, these are the secondary suffixes which are used in special cases. और special case क्या है, special case ये है कि जब terminal functional groups का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, उस केस में स्पेशल सफिक्स यूज होंगे। रिमेंबर, whenever the carbon atom of the terminal functional group is included, remember, included in the parent chain, in that case the normal secondary suffix are used. But when their carbon atoms are not included in the parent chain, then the special secondary suffix are used. So first of all हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में आप देखिए, इसमें हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं जो टर्मिनल है। अब हमने देखना है कि क्या ये एक ही पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये किन कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस पहले फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर हम देखें, इट इज अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम। जो सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला, इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, एंड द थर्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। अब हम देखेंगे ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं जिनको मैंने रेड डॉट से मार्क किया है, क्या ये एक ही चेन में है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि ये तीनों कार्बन एटम्स एक ही चेन में है। तो इस केस में क्या करना है, हमने इन 3 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। दे विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप्स बट देयर कार्बन एटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो इनको अगर हम एक्सक्लूड करें और फिर देखें सबसे लंबी चेन कौन सी बनती है, तो सबसे लंबी चेन या पेरेंट चेन वो इस तरह से बन रही है। सो दिस इज अवर पेरेंट चेन। अब दूसरी बात है कि हमने अब नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग अगर हम देखें, नंबरिंग के लिए हम जानते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर हम इस पेरेंट चेन की नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन आ रही है 1, 2 और 3। और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फिर से पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स
1 2 3 आ रहा है। इसका मतलब हम नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, खाली फंक्शनल ग्रुप्स है, तो हम लेफ्ट या राइट किसी एक साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। अब लेट अस सपोज हम नंबरिंग कर लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इस तरह से 1 2 और 3। तो नंबरिंग हो गई। अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग कैसे स्टार्ट होगी? नेमिंग सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट होती है। इस केस में कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स एब्सेंट है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है क्योंकि पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है। तो वर्ड रूट यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, और वो वर्ड रूट होगा प्रोप, क्योंकि पेरेंट चेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम्स है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स वो आ गया एन, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। अब सेकेंडरी सफिक्स की बारी है। सेकेंडरी सफिक्स यहां पर याद रखें ओइक एसिड यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्पेशल सफिक्स हमने यूज करने हैं। और स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उससे पहले एक तो हम पोजीशन लिखेंगे 3 फंक्शनल ग्रुप्स की, 1 2 और 3, ये पोजीशन आ गई। उसके बाद क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं तो हम लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कंप्लीट हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले केस में आप देखिए, अगले केस में हमारे पास फिर से 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और वो 3 फंक्शनल ग्रुप्स इस केस में एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं, विच आर ऑल्सो टर्मिनल इन नेचर। अब हम फिर से क्या देखेंगे? हम वही कंडीशन पहले इंश्योर करेंगे कि ये तीनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स एक ही चेन के साथ अटैच्ड हैं या नहीं। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे, हम उन कार्बन एटम्स को मार्क कर लेंगे जिन कार्बन एटम्स के साथ ये 3 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ये वो रहे वो 3 कार्बन एटम्स। क्या ये तीनों कार्बन एटम्स एक ही चेन में है? बिल्कुल है। इसका मतलब है कि इन तीनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स को हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है, उनको एक्सक्लूड करना है, और स्पेशल सफिक्स का हमने फिर इस्तेमाल करना है। अब पेरेंट चेन क्या बनेगी? पेरेंट चेन ये रही, लॉन्गेस्ट चेन which excludes the 3 terminal functional groups। इसके बाद हम नंबरिंग की बात करेंगे। पेरेंट चेन की नंबरिंग हम कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे, वो आप डिसाइड कर लो ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो जो नंबरिंग होगी वो होगी फ्रॉम द राइट साइड। तो ये आ गई पेरेंट चेन की नंबरिंग। अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, जैसे आप जानते हैं। इस केस में वो एब्सेंट है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी एब्सेंट है। और वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है इस केस में ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आ रहा है एन, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब चूंकि एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी सफिक्स स्पेशल यहां पर लगना है। तो स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स क्या है? वो है कार्बल्डिहाइड। उससे पहले उन तीनों की पोजीशंस हम लिखेंगे। पोजीशन होगी 2 5 और 6, जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। 2 5 6 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरह से नाम कंप्लीट हुआ, ऑक्टेन 256 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ये एक केस था। फिर से मैं याद दिलाऊं आपको कि ये जो केस हमने डिस्कस किए, इनमें क्या था? 2 से ज्यादा सिमिलर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स थे विच वर अटैच्ड विद द सेम पेरेंट चेन और सेम कार्बन चेन। इस केस में हमने क्या किया? पेरेंट चेन के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में हमने इंक्लूड नहीं किया, और उनके लिए हमने स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज किए। अब अगला केस है कि अगर जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी फंक्शनल ग्रुप होगा जो डायरेक्टली अटैच्ड
नहीं होगा, विच इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन. If any of the terminal functional groups is not directly attached to the parent chain, उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में यहां पर देखिए फिर से, if any of the terminal functional groups is not directly attached to the parent chain and forms the part of the side chain, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने किसी दो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड करना है. रिमेंबर, we have to include any two similar functional groups और उनको हमने दो एंड्स पे रखना है, लेकिन देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. उन्हीं दो फंक्शनल ग्रुप्स को हम इंक्लूड करेंगे जिनको इंक्लूड करने से लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो. और जो तीसरा होगा, मतलब जो उस पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, अब उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे. मतलब उसके लिए हम अब सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करेंगे बल्कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे. सो द ग्रुप्स प्रेजेंट इन द साइड चेन आर ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स. हम एक एग्जांपल लेकर इस चीज को डिस्कस करेंगे. जैसे इस केस में आप देखिए हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फिर से तीन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन आप देखिए कि जिन तीन कार्बन एटम्स के साथ ये अटैच्ड है, ये देखिए इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ ये तीन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं. तो क्या ये तीनों कार्बन एटम जिनको मैंने रेड से मार्क किया, क्या ये एक ही चेन का हिस्सा है? नहीं, आप देख सकते हैं ये एक ही चेन में नहीं आ रहे. तो ये दूसरा केस है. इस केस में हमने क्या करना है, ये जो तीन फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास है, इनमें से किसी दो को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है. अब किन दो को हम इंक्लूड करेंगे? जिन दो को इंक्लूड करने पर लॉन्गेस्ट चेन बन रही है. तो हम देखते हैं जरा लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास क्या ऑप्शंस है. लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास ऑप्शन है एक ये चेन, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं, और इसमें टोटल कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, इसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं. दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास आती है, दूसरी ऑप्शन आती है इस तरह से. इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं, लेकिन इसमें अगर हम कार्बन एटम्स काउंट करें तो सिर्फ 5 आ रहे हैं. मतलब ये तो हमारी पेरेंट चेन नहीं हो सकती. तो तीसरी ऑप्शन आ रही है, तीसरी ऑप्शन इस तरह से है. इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इसमें कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं. मतलब हमारे पास दो ऑप्शंस अब आ गई जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन्वॉल्व थे और 6 कार्बन एटम्स थे. तो उन दोनों में से आप किसी एक को पेरेंट चेन मान सकते हैं. तो चलो मैं ये जो स्ट्रेट चेन थी इसको मैं पेरेंट चेन मान लेता हूं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स थे और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड थे. तो ये बन गई हमारी पेरेंट चेन, और ये जो ग्रुप बना, दिस ग्रुप इज नाउ द सब्स्टिट्यूएंट. मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन दिस केस. अब हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन. तो नंबरिंग के लिए हमने क्या रूल अप्लाई करना है, लोकेट पोजीशन का रूल अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक इस पेरेंट चेन की नंबरिंग इस तरह से हो गई. अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे. नेमिंग में अब हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है. ये जो सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिखा था इसके लिए हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है. लेकिन याद रखें ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट है. ये जो COOH है, ये इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है. तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा कार्बोक्सी मिथाइल. आप जानते हैं COOH ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या नाम आता है, कार्बोक्सी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. कार्बोक्सी, और ये इस CH2 के साथ अटैच्ड है तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल. इसकी पोजीशन है 3 और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर.
सी कार्बोक्सी मिथाइल, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, वर्ड रूट आ जाएगा हेग्स, प्राइमरी सफिक्स आ रहा है एन, और सेकेंडरी सफिक्स, अब जरा आप लोग डिसाइड कीजिए कि सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर क्या आएगा। हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहाँ पर COOH जो पेरेंट चेन में शामिल है, उनके लिए क्या ओइक एसिड यूज होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। तो रूल्स के मुताबिक क्या होगा, हम यूज करेंगे ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं इनके कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहे हैं। स्पेशल सफिक्स यहाँ पर यूज नहीं होगा, यहाँ पर जो ऑर्डिनरी सफिक्स था ओइक एसिड वही यूज होगा। तो सेकेंडरी सफिक्स आ गया डाइओइक एसिड। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बन गया 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में आप देखिए, इसमें हमारे पास CN जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, 3 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और यहां भी ये 3 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स जिन कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, जिन 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं, वो 3 कार्बन एटम्स एक ही पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि यहां पर भी हमने क्या करना है, किसी 2 CN ग्रुप्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हो। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इंक्लूडिंग 2 CN ग्रुप्स, वो कुछ इस तरह से होगी। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं, मतलब ये यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और ये जो CH2CN है ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। और पेरेंट चेन में हमारे पास 2 CN ग्रुप हैं जिनके कार्बन इंक्लूडेड हैं पेरेंट चेन में। अब हम दूसरी बात क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की। अब नंबरिंग के लिए हम जानते हैं सेट ऑफ लोकेंट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, उसके मुताबिक नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग होगी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आगे नंबरिंग। उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में अब हमने क्या देखना, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है मिथाइल, दूसरा है साइनोमिथाइल। अब अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, पहले साइनोमिथाइल आएगा जिसकी पोजीशन है 4, तो ये आ जाएगा 4, और ब्रैकेट के अंदर साइनोमिथाइल, ब्रैकेट के अंदर क्यों, क्योंकि साइनोमिथाइल एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद CH3 है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जिसकी पोजीशन है 2, तो उसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है, वर्ड रूट आ जाएगा हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स आएगा डाइनाइट्राइल, क्योंकि जो CN ग्रुप्स होते हैं उनके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है नाइट्राइल, और जो कि 2 थे तो हमने डाइनाइट्राइल यूज किया। इस तरह से नाम बन गया 4 साइनोमिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन डाइनाइट्राइल।